इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है और आज मैं एक और प्यारी सी वीडियो लेकर के आई हूँ। जो भी यहाँ पर वनस्थली में एडमिशन लेना चाहती हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, मैं उनसे यहाँ पर उनके लिए बहुत सारे सवाल थे। उसी में से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज फीस स्ट्रक्चर के बारे में। एक एक करके सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहले ना, जो भी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, कह सकते हैं आप, एडमिशन लेने में या फिर वहाँ पर जानकारी एक्सप्लोर करने में या वहाँ के बारे में जानने के लिए, तो इसी चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको पहले बता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जिसकी फ़ीस है 800 रुपीज़। ओके, 800 रुपये हो सकती है या फिर वो बढ़ कर के 1000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, आपका जो एडमिशन होगा ना, वो तभी होगा जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। चलिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कब। देखिए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च में आ जाएंगे। आपको वो फॉर्म फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो आप भर दीजिएगा। 13 अप्रैल तक आपके पास डेट होती है और डेट बढ़ भी जाती है। ओके, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि 13 अप्रैल ही है, थोड़ा सा वो आपको टाइम दे देते हैं बाद में भी। तो उसमें शायद हो सकता है अगर आप 13 अप्रैल से थोड़ा सा लेट हो जाएं तो उसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उस वक्त शायद एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1500 रुपये का कुछ ऐसा हो जाता है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब बात है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कब। पॉइंट पे आ रही हूँ मैं, धीरे धीरे आपको फीस के बारे में मैं बता दूंगी। अभी पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में बता देती हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका मई में होगा, 31 मई या किसी भी डेट को हो सकता है मई में। ओके, नेक्स्ट है इसका रिजल्ट कब आता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा जून के फर्स्ट वीक में। आप एग्ज़ाम दोगे ना, एग्ज़ाम के जस्ट 2 वीक में या 1 वीक में एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि 1-2 महीने आपको वेट करना पड़े, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। डोंट वरी। नाउ हो गया। उसके बाद में यदि आपका एंट्रेंस एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, आप क्रॉस कर लेते हैं एग्ज़ाम, तब वो आपको बुलाएंगे। आपके घर पे एक कॉल लेटर आएगा, कह सकते हैं एक लेटर आएगा। उसमें आपके लिए लिखा होगा कि आप सेलेक्टेड या फिर आप वो कर चुके हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। आप वनस्थली में वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और आपको उस दिन वहाँ पर जाना है। याद रखिएगा, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा आप उसी दिन जाइएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल हो सकता है, रद्द हो जाएगा। बट यदि किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पाते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं ऐसी किसी के साथ, या कुछ ऐसी घटना हो जाए कि आप उस दिन ना जा पाएँ, ओके, तो आप जाइएगा ज़रूर, चाहे 1-2 दिन बाद चले जाएँ, लेकिन जाना। वहाँ पर आप जो डीन, मतलब जो कह सकते हैं हेड होते हैं, हेड जो टीचर हैं वहाँ पर, आप उनसे मिलेंगे। वो आप अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा, तो मे बी वो आपका एडमिशन वो कर दें, मतलब उस पर कन्फर्म कर दें, आपका रद्द नहीं होगा। बट ये ज़रूर है, अगर जिस दिन बुलाएं आप उस दिन चले जाइएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। बट यदि आप बाद में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, इधर उधर भागना पड़ेगा, साइन कराने पड़ेंगे, ये चीज़ है। नेक्स्ट बात करती हूँ वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। वेरिफिकेशन में होगा आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे। ओके, वो सभी आप लेके जाइएगा। फोटोज़ लेके जाइएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटोज़ लगाए हैं वो लेकर के जाने हैं। एंड सारी चीज़ें लेके जाइएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर्म फिल करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मांगते हैं, पेन एंड पेंसिल, रबर या फिर फ्लूट, ओके, वाइटनर, इन सारी चीज़ों की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ना पूरी किट बना के ले जाइएगा कि आपको वहाँ पे मांगना ना पड़े और आपका काम बहुत जल्दी फास्ट 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 हो जाए, क्योंकि बहुत डिले हो जाता है। अगर एक चीज़ में आप रह गए तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है इतनी देर में वहाँ पर।
आप समझ सकते हैं वहाँ पर 25,000 लड़कियां हैं, तो जब वो एडमिशन, सभी का एडमिशन होता है ना नई क्लास में, तो इस वजह से भीड़ टू मच हो जाती है। ओके, अब बात करती हूँ मैं कि फीस के बारे में। चलिए देखिए, फीस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। देखिए, एक होती है एजुकेशन फ़ीस। मैं आपको फ़ीस के बारे में समझा देती हूँ कि एजुकेशन फ़ीस होती है जो आप पढ़ोगे, उसको बोलते हैं एजुकेशन फ़ीस। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, आप जो वहाँ पर अपने हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उसका चार्जेस, वो हो गया। रूम, जिस हॉस्टल में आप रहेंगे, जिस रूम में आप रहेंगे, आपको उसका रूम का रेंट देना होगा जो 9,000 होता है आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट है कैंपस फीस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कैंपस में, कैंपस फीस हो गया, और उसके बाद में है मेंटेनेंस, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो ये सारे चार्जेस भी जाते हैं, उसी में इंक्लूडेड है सारी चीज़ें। फूड, आपके खाने का पैसा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मनी। मैं आपको एक बात क्लियर, बहुत साफ साफ कह सकते हैं शब्दों में क्लियर कर दूं कि सिक्योरिटी मनी ना 10,000 होती है, और जो आप पूरी फीस सबमिट करोगे, जैसे किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है, ये सारी फीस उसी के अंडर आती है, अलग से नहीं देनी है आपको। 10,000 आपकी सिक्योरिटी मनी जमा होती है उसी फीस में, और ये फीस आप जब वहाँ से पास आउट हो जाओगे, आपको जाना होगा, तो ये आपको वापस वो लोग दे देते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि जैसे किसी को नया कोर्स, किसी ने डिप्लोमा किया है, उसकी फ़ीस आप इससे कटा सकते हो। रूम में यदि आपको पीसी, खुद का पीसी लगवाना है, तो आप इसमें से पैसे कटा सकते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। सॉरी, ओके। इसके बाद में है जिन लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना है, या उनको अपनी सिक्योरिटी से एक भी पैसा इधर से उधर नहीं करना है, आपको कोई डिप्लोमा नहीं करना, कोई भाषा नहीं सीखनी है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, फिजिकल एक्टिविटी जैसे हॉर्स राइडिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नहीं करनी है तो आपका पैसा नहीं कटेगा। यदि आपको करनी है तो आपको अपनी फ़ीस में से, इस सिक्योरिटी मनी में से कुछ पैसा कटाना होगा, जो उस फ़ीस की, जैसे डिप्लोमा की फ़ीस क्या है, 5,000 होगी, 3,000 होगी। आपको भाषा सीखनी है तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, 3,000, 4,000। तो वो चीज़ आपको सिक्योरिटी मनी से आप कटा सकते हो, घर वालों से ना मंगा कर। बट फिर लास्ट में जब आप पास आउट हो जाओगे ना, तो आपको ये रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप खर्च कर चुके हो। बट जो बच्चा खर्च नहीं करता है उनको ये वापस कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो ये सारी फीस थी। अब टोटल फीस होती कितनी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बीटेक, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देती हूँ मैं, 10th और 12th होना चाहिए, तभी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो फीस है 1 साल की, वो है 2.04 लाख। ओके, मतलब 2 लाख समझ लीजिए। नेक्स्ट है एमबीए। जो लोग एमबीए करना चाहते हैं वहाँ से, वनस्थली यूनिवर्सिटी से, तो उनकी जो 1 साल की फीस होगी वो होगी 2 लाख, और इसके लिए उनको ग्रेजुएशन चाहिए। नेक्स्ट है बीबीए। जो बच्चे या जो गर्ल्स बीबीए करना चाहती हैं उनकी फीस है, या बीबीए का नेक्स्ट बताऊंगी। बीए की फीस है 77,000 1 साल की, और इसके लिए आपको चाहिए एलिजिबिलिटी जो है वो 10th और 12th है। एमएससी की फीस है वहाँ पर 1.19, मतलब 1,19,000 रुपये फीस है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन बीएससी होना चाहिए, और एंट्रेंस है बीएससी प्लस बीएड। जो बच्चे बीएससी और बीएड करना चाहते हैं उनकी फीस है 1,62,000 रुपये। ओके, इसके लिए है 10th प्लस 12th होना चाहिए। बीडीएस, जो बच्चे बीडीएस करना चाहते हैं उसकी फ़ीस है 2 लाख रुपए। तो ये था वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर। इसी तरीके से सारे कोर्सेज़ की फ़ीस होती है। इसी में ये जो मैंने पहले आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रूम का रेंट, कैंपस फ़ीस, एजुकेशन फ़ीस, सिक्योरिटी मनी, मेंटेनेंस, ये सारी जो फ़ीस है ना, फूड का पैसा, ये सारी चीज़ें इसी के अंडर होती हैं।
ओके, तो आई होप आपको ये फीस स्ट्रक्चर समझ में आया हो, और आपको जब एडमिशन, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, तभी आपकी फ़ीस सबमिट होगी, तभी आपका एडमिशन होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस हो जाएगा, देन अगर आपके घर पे लेटर आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गई हो और इन्फॉर्मेशन आपको मेरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।